हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है परी के बर्थडे व्लॉग का सेकंड पार्ट। तो आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में तो सिर्फ मैं खाना बनाती हुई नज़र आई थी, जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद किया। और आप लोगों ने परी को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है। तो देखिए, मैं परी का जो बर्थडे है, परी का क्या, मैं शौर्य का भी जो बर्थडे, हम लोग सादा सिंपल तरीके से ही मनाते हैं। देखिए, मैं अगर यूट्यूब पे आ गई हूँ तो ये नहीं है कि मैं ना दिखावे के लिए कुछ ऐसा करूँ कि भई कुछ अलग होना चाहिए। देखो, मैं हमेशा से इसी तरीके से बच्चों का बर्थडे मनाती आई हूँ, सादा सिंपल तरीके से। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे परी के जो फ्रेंड्स हैं, गली के बच्चे हैं, ये सब लोग यहाँ पे आ गए थे। तो यहाँ पे ऊपर कमरे में बैठे हुए थे। तो मैं पहले तो ये सोच रही थी कि मैं ऊपर वाले कमरे में केक कट करवाऊँ, और क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा-सा लाइटिंग अच्छी है, लेकिन उसके बाद है ना पापा भी आ गए थे। तो पापा की वज़ह से ना मुझे केक नीचे कट करवाना पड़ा, क्योंकि पापा ना ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं, उनकी तबीयत ख़राब रहती है। और परी अपना केक लेके आ गई थी पापा के साथ। और हमेशा ना परी के और शौर्य के जो बर्थडे की जो तैयारी है, मतलब जो भी सामान लाते हैं वो मम्मी-पापा लाते हैं। मैं चाहूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें खुद भी मँगा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। वो ये सोचेंगे कि खुद ही कर लो, फिर अच्छा नहीं लगता है। देखो कि वो हमेशा से करते आए हैं, तब मेरे पास नहीं थे पैसे, तब वो करते थे। अगर चलो ठीक है, आज मेरे पास थोड़े से पैसे आप लोगों की वजह से आए भी हैं, मैं चाहूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि मैं उनको दुखी नहीं करना चाहती। और अगर शायद मेरे हस्बैंड होते ना, तो वो भी यही करते कि हम कोई भी चीज़ मंगाते तो वो मम्मी पापा को ही भेजते और उनसे ही कहते कि तुम करो जैसा तुम्हें अच्छा लगे। तो वही चीज़ मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे हस्बैंड को कभी भी कोई दुख ना पहुँचे। और यहाँ पे मम्मी-पापा ये केक लेके आए थे। परी गई थी अपने बाबा के साथ केक लेने के लिए, और परी को जो अच्छा लगा वो ले आई थी। और परी ने ये वाला सूट पहन लिया, और केक देखो, परी अपनी पसंद से लेके आई थी। पता है, परी बहुत ज़्यादा समझदार है। परी कभी भी कोई फ़ालतू चीज़ नहीं लेके आती है। हमेशा ना, मतलब उतनी ही लिमिटेड चीज़ लेके आती है। कहती है फ़ालतू की चीज़ों में मम्मी पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतना छोटा-सा बच्चा इतनी समझदारी की बातें करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे बच्चे हो गए थे। और पता है, अब की बार का जो व्लॉग है ना, आप लोगों को सही से पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैंने खुद ने ही व्लॉग बनाया है, और मैं उस टाइम पे थोड़ा-सा काम भी कर रही थी, और यहाँ पे पापा आ गए हैं। तो पापा की वजह से ही हम लोगों ने नीचे केक कट किया था। वैसे तो हमेशा से मैं क केक नीचे ही कट करती हूँ। जब से मेरे बच्चे हुए हैं, तो वो हमेशा हमारे केक वगैरह नीचे ही कट होता है। लेकिन पता, शौर्य के बर्थडे में मैंने केक ऊपर कट किया था ना, तो वीडियो बहुत अच्छे से बनी थी। मैंने सोचा कि चलो ऊपर कट कर लेती हूँ, लेकिन है ना, पापा की वजह से फिर मैं नीचे ही आ गई थी। कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और मम्मी पापा का आशीर्वाद मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मम्मी कर रही थी परी का टीका। बहुत सारी जगहों पे केक कट कट होने से पहले बच्चों का टीका किया जाता होगा, और उनको कुछ मीठा खिलाया जाता होगा, और उनको कुछ पैसे दिए जाते होंगे। तो हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, आप लोगों के यहाँ पे भी होता होगा। तो प्लीज़ आप लोग है ना, इस बर्थडे व्लॉग को भी बहुत सारा प्यार देना। और सिंपल तरीके से ही मैं जैसे मनाती हूँ, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बस चाहे आप कैसे भी बर्थडे मनाओ, बच्चा खुश होना चाहिए, हमारे जो फैमिली है वो खुश होनी चाहिए। तो हमारी फैमिली खुश थी, मेरे बच्चे खुश थे, मेरे लिए यही बहुत है। तो यहाँ पे मैं भी परी के टीका करने लग गई हूँ, और ये परी की फ्रेंड्स वगैरह हैं, और परी हमारी 12 साल की कंप्लीट हो गई है, और अब उसका 13 ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग मेरे बच्चों के लिए बहुत सारी प्यारी-प्यारी दुआएँ करना। तो यहाँ पे ये देखो, शौर्य जला रहा था परी की कैंडल। और आप लोग हमेशा बोलते हैं कि दी आपके बच्चे बहुत समझदार हैं। हाँ, समझदार हैं, लेकिन कभी-कभी थोड़ा-सा ना पढ़ाई-लिखाई में वो कर जाते हैं, लेकिन सच में मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। हर प्रॉब्लम को समझते हैं, हर सिचुएशन को समझते हैं। तो यहाँ पे मम्मी, पापा और शौर्य करवा रहे थे परी का केक कट। मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। मैं कभी भी अपने बच्चों का केक नहीं कट करवाती हूँ। मुझे पता है कि अगर मेरे हस्बैंड होते ना, तो वो भी ऐसा ही करते। और शायद ये जो मुझे पता है कि मेरा जो परी का फर्स्ट बर्थडे था ना, तब भी मेरे हस्बैंड ने पापा और मम्मी से ही केक कटवाया था। तो मैं ये जो है ना, ये सब चीज़ें ना मैं इसलिए और करवाती हूँ कि वो जहाँ भी हों, उन्हें खुशी मिले। मैं अपनी तरफ से ना उन्हें थोड़ी-सी भी खुशी दे पाऊँ ना, तो मेरे लिए बहुत है। तो यहाँ पे देखो, मम्मी, पापा, परी, शौर्य केक कट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे मम्मी पापा ने परी का केक कट करवा दिया है और परी खिला रही है अपने पापा को केक। तो परी के तो ये मम्मी पापा ही हैं, क्योंकि मेरे बच्चों ने शुरू से दादी दादा को मम्मी पापा बोला है। मैं तो उनकी छोटी मम्मी हूँ और परी ने केक खिला दिया है। मम्मी है ना जो, वो केक खाती नहीं है, हमारी सासू माँ केक नहीं खाती हैं कभी भी। तो परी ने पापा को खिला दिया और शौर्य को खिला दिया। पापा से बोलती कि पापा मुझे तो केक खिलाओ, तो पापा उसको केक खिला रहे हैं। और ये सब चीज़ें देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, सच बता रही हूँ मैं। अगर मेरे हस्बैंड होते ना बहुत खुश होते, और मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड होते तो वो हमेशा मम्मी पापा से ही केक कटवाते, क्योंकि मुझे पता है मैं अपने हस्बैंड के साथ जितना भी रही हूँ ना, मैंने उन्हें इतना तो जाना था। तो ये देखो परी लग रही है अपने पापा के गले, प्यार कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अच्छा लगता है ना ये सब चीज़ें देख के। और ये देखो सारे बच्चे ना चिल करने लग गए थे। तो यहाँ पे उसके बाद केक कट हो गया था, और पापा ना जो हमारे ससुर जी हैं, परी शौर्य दोनों को प्यार कर रहे थे। और पता है आप लोगों को मैं कभी ना इन लोगों की बातें सुनवाऊंगी, आप सुनोगे ना तो बहुत मतलब वो हो जाओगे कि इन लोगों की बातें होंगी ना, इन लोगों में आपस में बातें होती रहती हैं, पता नहीं क्या क्या बातें होती रहती है। मैं रसोई में खाना बनाती हूँ ना, तो इनकी बातें सुनती रहती हूँ। और ये जो वीडियो है मुझे नहीं पता है किसने बनाई है, तो थोड़ी सी ऐसे ही बन गई है। और बच्चे ना बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। आप लोगों को पता ही है जब काफ़ी सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो बहुत शोर मचाते हैं। तो यहाँ पे मैं केक कट करके बच्चों को दे दूँगी। और सामने देखो, सामने सब कर रहा है ऐसे। ये है मेरी प्यारी सी फैमिली। आप लोग अपना बहुत सारा प्यार देना मेरी छोटी सी फैमिली को। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से परी का बर्थडे मनाया है। और मैं हमेशा से ही ऐसे ही सादा सिंपल तरीके से ही बर्थडे मनाती हूँ। हमेशा बच्चों की पसंद का खाना घर पर बनाती हूँ और इसी तरीके से केक कटवा देती हूँ। और देखो रही कोई भी सामान लाने की बात, तो वो मम्मी पापा ला देते हैं और परी अपनी पसंद से लाती है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो अपने पसंद से ले आएंगे। और हमारी परी ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा समझदार है, और थोड़ा सा ना कहते हैं ना उसको, वो पैसे कम खर्च करती है। तो आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हैप्पी बर्थडे वगैरह लगाते हैं, वो इन सब चीज़ों में पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती है। हम मैं बोलती भी हूँ, मैंने उससे बोला भी था कि जाओ बर्थडे वाले जो होते हैं, हैप्पी बर्थडे वाले, तो वो ले आओ जाके। कह रही नहीं मम्मी उसमें पैसे वेस्ट मत करो। तो देखो मैं क्या कह सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे बच्चों के लिए केक निकाल के रख दिया था, और सारे बच्चे ना बहुत शोर मचा रहे थे, बहुत ज़्यादा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी ने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए। तो पता है मैं कभी भी चेंज नहीं करती हूँ कपड़े। हाँ मैंने अब की बार शौर्य के बर्थडे में ज़रूर कपड़े चेंज कर लिए थे, लेकिन पता है क्या है, मैं पूरा दिन तो खाना वाना बनाने में लगी रहती हूँ। पूरा दिन खाना बनाना, फिर घर में साफ़ सफाई, फिर शाम के टाइम मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग खाने पीने वाले आएंगे। तो क्या है यार आप लोगों को पता ही है जब काम वाम करते हैं तो कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं कपड़े कभी भी चेंज ही नहीं करती। तो इस बार भी मैंने कुछ ऐसा ही किया है। मैं अब की बार अपने जैसे मैं पहले करती थी वैसे ही करने लगी थी। और आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हो गए थे और बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। तो आप लोगों को परी का बर्थडे व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो सबके यहाँ ऐसे ही मनता है बर्थडे, और ये नहीं है कि मैं यूट्यूब पे हूँ तो दिखावे के लिए कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करूँ। सो वो चीज़ मैं नहीं करती हूँ। मैं देखो हमेशा से आपसे बोला ही है कि मैं जो हूँ सिंपल सादा वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ आप लोगों को इस कमरे में ना थोड़ा सा कपड़े वगैरह ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो देखिए ठंड का टाइम है, सब लोगों के घर में इस टाइम पे ना कपड़े कपड़े हो रखे हैं, क्योंकि सर्दियों में सभी के घरों पे कपड़े, रज़ाइयाँ, कंबल ये सब चीज़ें निकली होती हैं। वैसे मैं केक इसलिए ही ऊपर कट करवा रही थी, लेकिन पापा की वजह से मुझे केक नीचे कट करवाना पड़ा है। और यहाँ पे आ गए थे परी के मामा जी। तो परी के छोटे मामा आए हुए थे, उसके लिए चॉकलेट वगैरह लेके आए थे। मुझसे पूछ रहा था वो कि मैं क्या लेके आऊँ, परी के लिए कपड़े वगैरह लेके आ जाऊँ। तो मैंने कहा नहीं कपड़े वगैरह मत ला, क्योंकि कपड़े ज़्यादा लेके क्या करना है। तो परी के दोनों मामाओं ने उसको पैसे दे दिए थे, काफ़ी पैसे दिए हैं उन्होंने। और चॉकलेट वगैरह ले आया था। खाना वाना इसने कुछ भी नहीं खाया है, बस थोड़ा सा मैंने इसको खीर दी थी, पता नहीं सब्जी दी थी, शायद वही ये खा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बातें कर रहे थे, और शौर्य भी यहाँ पे अपने मामा से बातें कर रहा था।
और आप लोगों को पता ही है ये मेरा छोटा वाला भाई है और बड़ा वाला भाई ड्यूटी से नहीं आया था। तो ये जो छोटा वाला भाई है ना, ये बच्चों को कहीं लेके नहीं जाता और उस दिन थोड़ी-सी हवा भी ज़्यादा चल रही थी और ठंड ज़्यादा हो रखी थी, तो इस वज़ह से ये बच्चों को नहीं लेके आया। क्योंकि इसके जो लड़के की तबीयत है ना, वो जल्दी से ख़राब हो जाती है, उसको छोटे में ना निमोनिया हो गया था, तो इस वज़ह से वो उसको नहीं लेके जाता। और बड़े वाले भाई के बच्चे आप लोगों को पता ही है छोटे-छोटे हैं, तो इस वज़ह से वो उनको भी नहीं लेके आया। तो फिर परी का बर्थडे वगैरह हो गया था, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत बैठ के बातें कर रहे थे और उसके बाद सब लोगों को खाना पीना खिलाया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी ने कल सब्जियां दिखा दी थी, पूड़ी नहीं बनाई थी, तो डियर मैंने पूड़ियाँ भी बनाई थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हैं। देखिए, मैं आज सब चीज़ें कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन कुछ चीज़ें रह जाती हैं। देखो, काम तो बहुत सारे होते हैं और जो हमारा व्लॉग होता है वो सिर्फ 10 मिनट का होता है, तो हम 10 मिनट में ना सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो खाना पीना यहाँ पे हो चुका था और बर्तन बहुत सारे हो गए थे, तो मैं धो रही थी यहाँ पे बर्तन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप लोगों को परी का बर्थडे ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और परी के बर्थडे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, क्योंकि ये है फैमिली बर्थडे ब्लॉग। तो चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।